आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। शहर में होली और रंगोत्सव को लेकर उत्साहपूर्ण तैयारी। नगर निगम की बैठक में पानी की समस्या पर जोरदार चर्चा। तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो मैदान में कल होली मिलन समारोह। पांगुल गली के अश्वत्थमा मंदिर में कल लोटांगन समारोह। राजहंसगढ़ में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आर्यल कानून कॉलेज द्वारा 10 से 12 तक मॉक कोर्ट प्रतियोगिता। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की कांग्रेस विधायक धीरज देशमुख से की नाराजगी। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। शहर में मंगलवार को रंगोत्सव मनाया जा रहा है। युवा और वृद्धों के लिए खुशियों के रंगे बिरंगे पल लेकर आ रहा है। उससे पहले सोमवार की रात होलिका दहन कर पर्व मनाया जाएगा। पूरे शहर की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। शहर में जगह जगह हल्की धूल बज रही है, लिहाजा शहर रंगोत्सव की तैयारियों के लिए सज चुका है। गली गली में युवा समूह द्वारा सार्वजनिक होली लाइटिंग की योजना को गति मिली है। होली की पूर्व संध्या पर कौड़ी, टिमका और पूजा सामग्री की भीड़ उमड़ पड़ी। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद अगले दिन मनाई जाने वाली धूलवड़ी को युवा और वृद्ध बेसब्री से इंतजार करते हैं। मंगलवार को शहर में धूल वंदना के अवसर पर रंगोत्सव की रौनक देखने को मिलेगी। पांगुल गली में अश्वत्थमा मंदिर के सामने सामूहिक साष्टांग प्रणाम किया जाएगा। कुछ संस्थानों ने रासायनिक रंगों का प्रयोग किए बिना प्राकृतिक रंगों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा की है। रविवार को बाजार में आकर्षक पिचकारे, सफेद सदरे, कुर्ते, विभिन्न पैटर्न के रंगों की खरीदारी हो रही थी। नगर निगम की बैठक में पानी की समस्या पर जोरदार चर्चा। नगर निगम के नए हॉल की पहली बैठक सोमवार को हुई। इस बैठक में नगर निगम के बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही शहर की पानी की समस्या पर भी जोरदार चर्चा हुई। L&T कंपनी को जलापूर्ति का जिम्मा सौंपने के बाद शहर के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई है, ऐसी पुरजोर मांग की गई। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने छावनी व्यवस्था के असहयोग पर नाराजगी व्यक्त की। छावनी परिषद क्षेत्र से बेलगाम शहर तक जल सेतु बिछाने के लिए अनुमति आवश्यक है, लेकिन छावनी बोर्ड के CEO ने इस अनुमति से इनकार कर दिया है। इसके बारे में अभय पाटिल ने कड़ी नाराजगी जताई। इस मौके पर हुई परिचर्चा में कई पार्षदों ने अपनी क्लास में पानी की समस्या को लेकर मुद्दे उठाए। विधायक अनिल बेनके ने भी बेलगाम उत्तर संभाग की समस्याओं को लेकर विचार व्यक्त किए। नागरिकों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसकी नगर सेवकों ने कड़ी आलोचना की और कंपनी के प्रबंधक को दोषी ठहराया। नगर पालिका के नए हॉल के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इस बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक मेयर के चुनाव के बाद हुई है। चर्चा में मेयर शोभा सोमनाथ जी, डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल सहित पार्षदों ने भाग लिया। तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो मैदान में कल होली मिलन समारोह। बेलगाम शहर में होली के त्यौहार का आकर्षण पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है। इसमें अभय पाटिल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह महत्वपूर्ण हो गया है। इस साल भी समारोह का आयोजन किया गया है। अभय पाटिल के पहल पर मंगलवार को तिलकवाड़ी स्थित वैक्सीन डिपो मैदान में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से होली के आनंद को दोगुना करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण ये है कि इसमें डीजे की शानदार वैरायटी होगी। इसके जरिए बेलगांव के लोगों को बोल्ड म्यूजिक
म्यूजिक और तेज आवाज़ के साथ होली रंग पंचमी मनाने का मौका मिलेगा। पिछले कई सालों में इस तरह के आयोजन अभय पाटिल कर रहे हैं, लेकिन बीच में 2 साल तक कोरोना की अवधि के कारण इन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सका। कहा जाता है कि अब इस कार्यक्रम को मनाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पांगुल गली के अश्वत्थामा मंदिर में कल लोटांगन समारोह। बेलगाम शहर और उसके आसपास कई संस्कृतियाँ और परंपराएं हैं। पांगुल गली में अश्वत्थामा मंदिर की भी एक महान परंपरा है और हजारों लोग मंदिर में मत्था टेकने के लिए इकट्ठा होते हैं। साथ ही वर्षों से इस मंदिर की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और देश में अश्वत्थामा के केवल 2 ही मंदिर है, इसलिए इस मंदिर का महत्व है। हर साल धूलिबंधन के दिन यहाँ हजारों नागरिकों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर में उनकी पूजा करने के बाद लोगों को लोटांगन में शामिल होने की सलाह दी जाती है। होली के दौरान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, इसलिए नागरिक अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए दिन भर इकट्ठा होते हैं। साथ ही पूरे देश में होली के दौरान केवल बेलगाम में ही लोटांगन करने की परंपरा है। राजहंसगढ़ में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राजहंसगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की नवस्थापित प्रतिमा का अनावरण समारोह रविवार को भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। इस मौके पर रविवार शाम को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाइट, साउंड और लेजर शो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। साथ ही पटाखा शो ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस समारोह में गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस पूरे समारोह की पृष्ठभूमि में राजनीति है। उसमें से बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ पर्यटन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि हम इस संबंध में सही समय आने पर जवाब देंगे, ऐसा लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा है। जय हिंद फाउंडेशन द्वारा अनोखा महिला दिवस समारोह संपन्न। जय हिंद फाउंडेशन की ओर से वीर पत्नियों का हल्दी कुंकू समारोह विश्वकर्मा मंगल कार्यालय शाहपुर SPM रोड शाहपुर बेलगाम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जय हिंद फाउंडेशन कोल्हापुर संभाग के प्रमुख राष्ट्रीय निर्देशक एवं शिवाजी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग प्रमुख डॉक्टर केशव राजपुरे सकल मराठा मुख्य अतिथि थे। सामुदायिक नेता किरण जाधव, पूर्व मेयर सरिता पाटिल, पूर्व डिप्टी मेयर रेणु किलेकर, जय हिंद फाउंडेशन की राष्ट्रीय निर्देशक मनीषा अर्गुन, सातारा जिला महिला प्रमुख उर्मिलाताई कदम और महिला संपर्क प्रमुख बेलगाम की वीर पत्नी सुनीता पाटिल उपस्थित थे। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं सावित्रीबाई के चित्र की वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। RL कानून कॉलेज द्वारा 10 से 12 तक मॉक कोर्ट प्रतियोगिता। यहाँ की कर्नाटक लॉ सोसाइटी और RL कानून महाविद्यालय की ओर से 10वीं राष्ट्रीय मॉक कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 12 मार्च तक किया गया है। RS मुतालिक देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। यहाँ MK नंबियार स्मृति प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। देशभर के 30 लॉ कॉलेजों का एक समूह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से कानून के छात्रों को अदालती कार्य प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस समय संस्था के सचिव एडवोकेट SV गणाचारी, एडवोकेट अश्विनी परब मौजूद रहे। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की कांग्रेस विधायक धीरज देशमुख से की नाराजगी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा कई सालों से अटका हुआ है। वर्तमान में सीमावाद का मुद्दा अदालत में है। लातूर के कांग्रेस विधायक धीरज देशमुख ने इन सीमावर्ती निवासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बेलगाम में धीरज देशमुख की जय बेलगाम जय कर्नाटक की घोषणा से सीमावर्ती निवासियों में रोष फैल गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष अंकुश केसरकर ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। बेलगाम के राजहंसगढ़ में रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। लातूर से कांग्रेस विधायक धीरज देशमुख उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए धीरज देशमुख ने भाषण दिया, लेकिन भाषण के अंत में उन्होंने जय शिवराय जय महाराष्ट्र कहा। फिर वो कुर्सी पर जा रहे थे, लेकिन फिर वापस आकर उन्होंने माइक से जय बेलगाम जय कर्नाटक का ऐलान किया। उनकी कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महिलाओं के लिए रंगों के त्योहार का आनंद लेने के लिए तिलकवाड़ी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि कांग्रेस सदस्य प्रभावती मातमर्डी ने शुक्रवार को तिलकवाड़ी में गतिविधि आयोजित की है। इस रंगोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं से भाग लेने का अनुरोध किया गया है। कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए महिलाओं के लिए विशेष ऑर्केस्ट्रा और संगीत कलाकार मौजूद रहेंगे। उन्होंने इसमें शामिल होने की अपील की। कांग्रेस की ओर से 9 तारीख को कर्नाटक बंद। भाजपा सरकार के खिलाफ 9 मार्च को कर्नाटक बंद का आह्वान केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दिया। ये जानकारी उन्होंने तुमकुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। प्रदेश में भाजपा सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। इसके लिए व्यापारियों को इस बंद का समर्थन करना चाहिए। बंद की अवधि में स्कूल कॉलेज के छात्र मरीज परेशान न हो, बिना कानून हाथ में लिए बंद का समर्थन करना चाहिए। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और सभी संगठनों से अनुरोध है कि आंदोलन को समर्थन दे, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। लघु उद्यमी संघ द्वारा सचिन सबनीस को सम्मानित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सचिन सबनीस को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके लिए शुक्रवार को लघु उद्यमी संघ द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के उद्योग बाग स्थित कार्यालय में किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर्नाटक उत्तर प्रदेश कार्यवाह राघवेंद्र कागवाड़, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, लघु उद्यमी संघ के अध्यक्ष महादेव चौगुले, नितिन लांडगे और अन्य उपस्थित थे। सेंट पीटर हाईस्कूल का स्नेह सम्मेलन संपन्न। गोगटे रंगमंदिर में सेंट पीटर्स इंग्लिश मीडियम हिंडलगा हाईस्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन और कक्षा 10 का विदाई समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर नवकुमार जी थे। प्रोफेसर रेबेका साल्वी, कर्नल दांडे, कर्नल विनोदिनी, एलायंस क्लब की सचिव सुजाता पई, सेंट जॉन्स काकती स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धि विनायक वाडकर आदि मौजूद थे। स्कूल के संस्थापक सुरेश बैलकिट्टी प्रसाद पीटर ने परिचय दिया। राजश्री बादीगेर, स्नेहा गोरे ने स्वागत किया। वार्षिक प्रतिवेदन प्राचार्य सुनील पाटिल ने पढ़ा। शिवम बिरादार, समीक्षा देसाई, कुंदन कडोलकर को सम्मानित किया गया। कंगराली खुर्द में ज्ञानेश्वरी पारायण का प्रारंभ। कंगराली खुर्द के वारकरी और ग्रामीणों द्वारा आयोजित पारायण समारोह के अवसर पर गांव में भगवान विट्ठल का जय घोष किया गया। इस अवसर पर प्रवचन, कीर्तन, हरिपाठ के माध्यम से सामान्य ज्ञान प्रबोधन किया गया। पारायण समारोह का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ। रामकृष्ण हरि मंगल कार्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिदिन प्रातः 4:30 बजे काकड़ आरती का शुभारंभ गाँव और मोहल्लों के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। तत्पश्चात दैनिक पूजा, भजन, दोपहर में हरिपाठ, शाम को प्रवचन एवं रात्रि में कीर्तन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान, व्यसन मुक्ति, प्रख्यात कीर्तन गायकों एवं प्रचारकों द्वारा साधु संतों के विचारों ने सामाजिक समरसता, सामाजिक जागृति दी। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पारायण स्थल पर आकर कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। वडगांव अनगोल में पानी के लिए संघर्ष। जैसे जैसे राकसकोप और हिडकल जलाशय में जलस्तर घटता जाता है, उसी तरह पानी का संकट निर्माण हो रहा है। 8 दिनों के पहले शहर में पानी की आपूर्ति बंद हो गई थी। जल नाले में बड़ा लीकेज होने से ये जलापूर्ति 15 दिनों से ठप है। इससे उपनगरों में कृत्रिम जल संकट पैदा हो गया है। वडगांव अनगोल में रविवार को पानी के लिए छटपटाते लोगों की तस्वीर देखने को मिली। शहर के कुछ वार्डों में नल और कुएं के पानी का उपयोग किया जा रहा है। कुछ वार्डों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन पिछले 10 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने से महिला वर्ग को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। शहर के मुकाबले उपनगरों में पानी की भारी किल्लत है।
महिला दिवस पर सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा आयोजित चर्चा। भाषा का प्रभाव जितना महत्वपूर्ण है, संक्रमण उतना ही महत्वपूर्ण है। मराठी भाषा हर दिशा में समृद्ध होती जा रही है। सुर में सार्वजनिक पुस्तकालय में मराठी भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित महिला परिचर्चा में उभरा। पुस्तकालय के उपाध्यक्ष आनंद लाड ने कुसुमाग्रज की प्रतिमा का पूजन किया। प्रोफेसर डॉक्टर विनोद गायकवाड़ ने परिचय दिया एवं गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा निसरकर, सेवानिवृत्त शिक्षिका शैला मत्तिकोप, मनीषा सन्ना नाईक और डॉक्टर प्राजक्ता गडकरी शामिल हुई। इसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और मराठी भाषा की महिमा बताई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।